नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे मिक्सचर और एलिगेशन। इसमें हम इसके 5 पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम इसके पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिगेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिगेशन होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों को अगर आपस में मिलाते हैं तो उससे बनता है आपका मिक्सचर। जैसे आप सपोज एक तरफ दूध को ले लेते हैं, एक तरफ पानी को ले लेते हैं और दूध और पानी को आपस में जब मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, मिक्सचर। दूध अपने आप में प्योर दूध था और पानी अपने आप में प्योर पानी था, इन दोनों को जब आपने मिला दिया तो बन गया मिक्सचर। एलिगेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग मिक्सचर्स को मिलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिक्सचर है दूध और पानी का, यहाँ पे एक मिक्सचर है वोडका और वाइन का। ठीक है, किसी भी दो चीज़ों का मिक्सचर हो गया, यहाँ दूध और पानी का मिक्सचर हो गया। इन दोनों मिक्सचर को जब आपस में मिला देंगे तो इससे जो सवाल क्रिएट होंगे उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एलिगेशन का। एलिगेशन क्या होता है दोस्तों, एलिगेशन कुछ भी नहीं है, एलिगेशन जस्ट एक मेथड है जिसके थ्रू आप एवरेज निकालते हैं। दो अलग अलग मिक्सचर्स को आपस में जब मिलाते हैं तो पूरे मिक्सचर का, दोनों को मिलाने के बाद जो पूरा मिक्सचर तैयार होगा उस पूरे मिक्सचर का अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि एलिगेशन निकालते कैसे हैं और क्या तरीका होता है इससे संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो तरह की चीनी जिसका मूल्य 6.6 रुपीज़ पर केजी एवं 7.4 रुपीज़ पर केजी है, अगर पहले किस्म की 20 केजी चीनी को दूसरे किस्म की 1 केजी चीनी के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की दर 7.2 रुपीज़ पर केजी है। देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूँ और सवाल के साथ साथ मैं आपको मेथड भी बताते जाऊँगा। बिना कोई राम कहानी डिस्कस किए बिना हम सवालों पे आएंगे और सवालों के माध्यम से मैं सॉल्व करने के मेथड्स को भी बताऊँगा। ठीक है, तो दो तरह की चीनी है। एक चीनी का मूल्य है 6.6 रुपीज़ पर केजी और दूसरे तरह की चीनी है उसका रेट दिया हुआ है 7.4 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, उसके बाद इस दोनों तरह की चीनी को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो रेट हो जाता है वो 7.2 रुपीज़ पर केजी का रेट हो जाता है। ठीक है, ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया होगा, हमारा सवाल ये है। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एक चीनी है 6.6 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 केजी चीनी का दाम कितना है, 6.6 रुपया दाम है। और दूसरे किस्म का जो चीनी है उसका दाम है 7.4 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 1 केजी चीनी का जो दाम है वो 7.4 रुपया है। ठीक है, उसके बाद इस दोनों तरह के चीनी को जब आप आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर का, पूरे मिक्सचर का जो रेट हो जाता है वो 7.2 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 1 केजी का रेट हो जाता है 7.2 रुपीज़। ठीक है, तो जो भी आपका ये बीच वाला जो वैल्यू तैयार होगा, इस दोनों को मिलाने के बाद बीच वाला जो वैल्यू तैयार होगा ये जो होता है वो एवरेज होता है। इन दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। इन दोनों का एवरेज रेट हो गया। इस दोनों को मिलाएंगे तो इस दोनों को मिलाने के बाद पूरे मिक्सचर का एक एवरेज रेट तैयार होता है, उसको बोलते हैं एलिगेटेड वैल्यू, या यही वैल्यू आपका एवरेज है, मीन वैल्यू है या एलिगेटेड वैल्यू है। ठीक है, और इसका जो मान होगा हमेशा से इस बीच वाले का जो मान होगा इस दोनों के बीच में होगा, मतलब एक से छोटा होगा। जैसे कि इस वाले से क्या है, ये बड़ा है, इस वाले से बड़ा है और इस 7.4 से क्या है, छोटा है, यानी कि इसका जो मान होगा इस दोनों के बीच में होगा। पहला पॉइंट ये हो गया कि इसका जो मान होगा, ये जो एलिगेटेड वैल्यू है, ये जो मीन वैल्यू है, ये जो एवरेज वैल्यू है, इसका जो मान होगा वो एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा, इस दोनों के बीच में होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आप यहाँ पे दो वैल्यू को निकालते हैं, आप यहाँ पे दो वैल्यू को निकालते हैं तो यहाँ वाला वैल्यू कैसे प्राप्त होगा, तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर का मतलब इस दोनों में जो बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, वो किसका डिफरेंस हो जाएगा। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो रेशियो प्राप्त होगा। तो आपका अगला सवाल ये हो गया कि ये रेशियो किस चीज़ का प्राप्त होगा, ये जो रेशियो है आखिर किस चीज़ का रेशियो प्राप्त होगा। तो रेशियो हमें उस चीज़ का प्राप्त होगा जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में ऊपर की चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि ये क्या है, रेट लिखा हुआ है। रेट लिखने का मतलब क्या हो गया कि 6.6 रुपीज़, ये पर का मतलब क्या, बटे
केजी, केजी का मतलब 1 केजी, केजी का मतलब 1 केजी, यानी कि अगर आप 1 केजी खरीदते हैं तो आपका पैसा कितना लिखता है, 6 रुपया 60 पैसा आपका लगता है। उसी प्रकार 7.4 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 केजी खरीदने पर आपका पैसा कितना लगता है, 7.4 रुपया लगता है। यानी कि ये जो बटे में जो भी चीज़ होगा, बटे में यहाँ पे क्या है, केजी है, केजी यानी कि वेट है। यहाँ पे भी 7.4 रुपीज़ पर केजी, यानी कि बटे में क्या है, केजी, केजी का मतलब क्या हो गया, वेट हो गया। तो जो चीज़ बटे में होगा उसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाली चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि 1 किलो के रिस्पेक्ट में दाम कितना है, 6.6 रुपया, और यहाँ पे 1 किलो के रिस्पेक्ट में दाम कितना है, 7.4 रुपया। तो जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसका रेशियो आता है। तो यहाँ पे वेट के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है कि 1 किलो वेट का दाम होगा 6.6 रुपया, यानी कि वेट के रिस्पेक्ट में दाम है। ये जो प्राइस है, ये जो दाम लग रहा है, जो मूल्य लग रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, वेट के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार ये भी जो इसका प्राइस लिखा हुआ है 7.4 रुपीज़, वो वेट के रिस्पेक्ट में है, यानी 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 7.4 रुपीज़। यानी कि ये जो रेशियो आएगा वो वेट का आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में लिखी हुई होंगी उसी का रेशियो आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस सवाल को सॉल्व करके बताता हूँ। तो आप समझ गए कि यहाँ जब भी रेशियो आएगा तो जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में लिखा होगा उसका रेशियो आएगा। जैसे सपोज अगर इस दोनों के जगह पे, रेट के जगह पे अगर स्पीड होता तो स्पीड होता जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे होता 30 किलोमीटर पर आवर। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पर आवर का मतलब क्या हो गया, इस पर का मतलब बटे, बटे में क्या है, आवर, इसके बटे में क्या है, आवर, आवर होता क्या है, टाइम। यानी कि जब भी आप स्पीड को एलिगेट करेंगे, स्पीड को मिक्स करेंगे, तो आपको जो रेशियो प्राप्त होगा वो टाइम का रेशियो प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ आवर क्या है, टाइम है, यहाँ पे भी आवर क्या है, टाइम है। यानी कि स्पीड का एलिगेशन करेंगे तो टाइम का रेशियो आएगा, जब आप स्पीड का एलिगेशन करेंगे तो टाइम का रेशियो आएगा। तो रेशियो किस चीज़ का आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऊपर जो वैल्यू लिखा गया होगा वो किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपेयर में लिखा गया है। रिस्पेक्ट यानी किसके तुलना में, किसके कंपेयर में लिखा गया है। तो स्पीड लिखा जाता है टाइम के कंपेयर में। जैसे 1 घंटे में ये वाली गाड़ी 40 किलोमीटर जाएगी और ये 1 घंटे में ये वाली गाड़ी 30 किलोमीटर जाएगी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड लिखा जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर स्पीड को एलिगेट करेंगे तो रेशियो किसका आएगा, टाइम का आएगा। चलिए फिर मैं आप इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। दो तरह की चीनी थी, एक का रेट था 6.6 रुपीज़ पर केजी और दूसरे का रेट था 7.4 रुपीज़ पर केजी, और पूरे मिक्सचर का रेट हो गया था 7.2 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस तीनों नंबर में अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड करा सकते हैं अपनी मर्जी से। हम ऐसा तब करेंगे जब इसके करने से हमारा कैलकुलेशन आसान होगा, वैसे केस में हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6.6 है, यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे 7.2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि तीनों जगहों पे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर तीनों जगहों पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। 6.6 में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 66 हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो गया। 7.4 में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 74 हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 7.2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। दशमलव आपने खत्म कर दिया। दशमलव खत्म करने के बाद अगर ये तीनों वैल्यू आपस में किसी एक नंबर से काटी जा सकती हैं तो उस नंबर से इसको हम काट देंगे। काटने से क्या होगा कि नंबर और छोटा हो जाएगा। जैसे 66 2 से कटेगा 33 बार में, 74 2 से कटेगा कितने बार में, 37 बार में, और 72 भी 2 से कटेगा कितने बार में, 36 बार में। अब किसी एक नंबर से तीनों कट नहीं सकता है, तो अब उसके बाद अब आप डिफरेंस निकालेंगे। तो 37 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लिए, 37 में से 36 को घटाया, 1 आ गया। उसके बाद इस 33 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। 36 में से 33 को घटा लिया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब ये रेशियो किसका आएगा, चूंकि ये प्राइस था 6.6 रुपीज़ पर केजी, पर यानी बटे में क्या था, केजी था, वजन था। यानी कि ये जो रेशियो आएगा वो वेट का रेशियो आएगा। ये जो रेशियो आएगा वो वेट का रेशियो आएगा 1:3। यानी कि 1:3 कहने का मतलब हो गया कि इस दोनों को आपस में जब आप मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर में पहले वाले का 1 यूनिट होगा, मतलब 6.6 रुपीज़ पर केजी वाले का 1 यूनिट पार्ट होगा इस मिक्सचर में, और 7.4 रुपीज़ पर केजी वाले का 3 यूनिट पार्ट होगा इस मिक्सचर में। ठीक है, 3 यूनिट पार्ट होगा उस मिक्सचर में। अब सवाल में आगे क्या दिया हुआ था
कि अगर पहले वाले किस्म की 20 केजी चीनी के साथ दूसरे वाले किस्म का कितना केजी मिलाया जाएगा। तो पहले वाले का कितना यूनिट मिक्स कर रहे हैं आप, 1 यूनिट मिक्स कर रहे हैं, पहले वाले का 1 यूनिट मिक्स कर रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 केजी। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 केजी। दूसरे वाले का कितना वजन मिलाना होगा, दूसरा वाला का मतलब 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 20 केजी है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 गुना 20, यानी 20 तियाई 60 केजी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 2500 रुपीज़ पर केजी कॉफ़ी पाउडर के साथ 1500 रुपीज़ पर केजी वाली कॉफ़ी पाउडर को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 2250 रुपीज़ पर केजी का मिश्रण तैयार हो। ये CGL 17 मेंस का सवाल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था। 2 तरह का कॉफ़ी पाउडर है। पहले वाले कॉफ़ी पाउडर का प्राइस है 2500 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 केजी का दाम 2500 रुपया है, और दूसरे वाले कॉफ़ी पाउडर का दाम है 1500 रुपीज़ पर केजी। पर केजी का मतलब 1 केजी का दाम 1500 रुपया है। उसके बाद इस दोनों को मिलाया जा रहा है, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर का प्राइस हो जा रहा है 2250 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का दाम 2250 हो जा रहा है। इस दोनों को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर का रेट दिया हुआ है 2250 पर केजी। तो किस रेशियो में मिलाया गया होगा, तो किस रेशियो में मिलाया गया होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे। इसको डायरेक्टली डिफरेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नीचे में काटना वाटना पड़ेगा। नीचे में आपको काटना पड़ेगा तो हम यहीं पे काट लेते हैं। ठीक है, इस तीनों में कॉमन क्या है, 1 0 सब में है, तो 0 0 0 कैंसिल हो गया तीनों जगह पे। उसके बाद ये भी तीनों 25 से कटेगा, तो 25 से जाएगा 10 बार में, 25 से जाएगा 6 बार में, 25 से जाएगा 9 बार में। 25 से तीनों को कैंसिल कर दिया। अब हम डिफरेंस लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 3, 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 3, और 10 और 9 का डिफरेंस कितना होगा 1, यानी कि 3:1। अब दूसरी बात यह है कि ये रेशियो किस चीज़ का आया होगा, तो आपको पता है कि ये 25 रुपये पर केजी था, यानी वेट के रिस्पेक्ट में ये प्राइस लिखा हुआ है। ये भी 1500 रुपये पर केजी था, यानी 1 केजी का दाम 1500 रुपया था, यानी 1 केजी क्या होता है वेट, वेट के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो रेशियो आएगा वो वेट का रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा वेट का रेशियो आएगा। यानी 25 रुपये पर केजी वाले का 3 यूनिट होगा इस मिक्सचर में, और 1500 रुपये पर केजी वाले का 1 यूनिट होगा। यानी कि ये रेशियो ही पूछ रहा था, तो रेशियो हो जाएगा 3:1। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, एवं दूसरे बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। यदि उन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो दूध और पानी आधे आधे हो जाते हैं। आधे आधे होने का मतलब जितना दूध उतना पानी, दोनों बराबर बराबर हो गया, तो बराबर बराबर का मतलब 1:1। तो दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया गया होगा। ठीक है, 2 बर्तन है जिसमें कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ। 2 बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 है, और दूसरे वाले में 4:1 है। इस दोनों बर्तन के मिक्सचर को मिलाया जाता है एक तीसरे बर्तन में, तो मिलाने के बाद क्या होता है कि दूध और पानी आधे आधे हो जाते हैं। मतलब जितना मिल्क होगा उतना ही पानी हो जाएगा, यानी आधे आधे का मतलब कितना हो गया 1:1। आधे आधे का मतलब दोनों बराबर हो गया, और बराबर होने का मतलब होता है 1:1। तो इस दोनों बर्तन के मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ कि आप जब भी एलिगेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ 3 वैल्यू होती है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस तीनों जगहों पर किसी भी एक चीज़ को लेके चलेंगे। जैसे कि ये मिक्सचर था मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर, तो हमें क्या करना है कि इस दोनों मिक्सचर को आपस में मिलाना है, इस दोनों मिक्सचर को आपस में मिलाना है, तो एक तीसरा मिक्सचर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा।
तो हम जैसे इस वाले का मिल्क लेके चलेंगे तो दूसरे वाले का भी मिल्क ही लेके चलेंगे, और फाइनल जो यहाँ बनेगा उसका भी क्या लेंगे, मिल्क लेके चलेंगे। अगर हम वाटर को लेके चल रहे हैं तो पहले वाले का वाटर लिया है तो दूसरे वाले का भी क्या लेंगे, वाटर, तीसरे वाले का भी क्या लेंगे, वाटर। एक ही चीज को लेके चलेंगे, या तो मिल्क 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 या वाटर वाटर वाटर। ठीक है, इस एलिगेशन चैप्टर को आप बहुत सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लगा रहे हैं तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप एलिगेशन को लगाएंगे, अगर आप परसेंट प्रॉफिट को लेकर चल रहे हैं, या सपोज अगर आप सीपी को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे भी सीपी होगा, सीपी होगा, सीपी होगा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। अगर आप क्रय मूल्य को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य, यहाँ पे भी क्रय मूल्य, यहाँ पे भी क्रय मूल्य। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अगर आप विक्रय मूल्य को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे भी एसपी, यहाँ पे भी एसपी, यहाँ पे भी एसपी। तो तीनों जगहों पर सेम चीज को लेकर चलना है। ठीक है, तीनों जगहों पर सेम चीज को लेकर के चलना है। तो यहाँ पे मैं सपोज मिल्क को लेकर के चल रहा हूँ, मिल्क कितना है, मिल्क मिल्क, और यहाँ भी मिल्क। ठीक है, तो पहले वाले में मिल्क कितना है, टोटल मिक्सचर 1 + 2 3 यूनिट है। पहले वाले में टोटल मिक्सचर 1 + 2 3 यूनिट है। इस 3 यूनिट में मिल्क है कितना, 1 है, यानी मिल्क है यहाँ पे 1/3। दूसरे वाले में टोटल मिक्सचर 4 + 1 कितना है, 5 है, 4 + 1 5 है। मिल्क है कितना, मिल्क 4 है। इस पूरे 5 पार्ट में 4 पार्ट मिल्क है, यानी कि दूसरे वाले मिल्क हो गया 4/5। तीसरे वाले में टोटल मिक्सचर 1 + 1 कितना हो गया, 2। तीसरे वाले का टोटल मिक्सचर 1 + 1 2 हो गया। इसमें मिल्क है कितना, 1 है, यानी कि 1, यानी कि टोटल मिक्सचर 2 है। इस 2 में मिल्क कितना है भाई, तो मिल्क 1 है, यानी मिल्क हो गया 1/2। तीनों का मिल्क ले लिया। अब क्या होगा कि इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा इस दोनों का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो इस दोनों का डिफरेंस आएगा। इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो आपको डिफरेंस कैसे निकालना है, आप इस दोनों का सीधा क्या करेंगे कि इसका जो हर देख रहे हैं इसके अन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5, और फिर इसका जो हर होगा इसके अन से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैं एक बता देता हूँ, जैसे ये 4/5 है और ये 1/2 है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो 4 दूनी का 8, 5 एकम 5 बाई, इस दोनों को गुना कर देंगे, 5 दूनी का 10, यानी कितना आ गया, 3/10। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 3/10। उसी तरीके से गुना करते हैं, 3 एकम नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर देंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बाई, नीचे वाले फिर दोनों को गुना कर देंगे जैसे यहाँ करते थे, 3 दूनी का 6। ठीक है, 3 दूनी का 6। कितना आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 में 6 से करेंगे 18, 10 में 1 से करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9:5, यानी कि 9:5, यानी कि ये जो किसका रेशियो आ गया, टोटल वेट का रेशियो आ गया। ठीक है, टोटल वेट का रेशियो आ गया, यानी कि जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें इस पहले वाले मिक्सचर का, यानी कि इस वाले चीज का, पहले वाले का 9 यूनिट होगा और दूसरे वाले का 5 यूनिट होगा। तो आप मिल्क 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 को लेके भी आपस में कर सकते हैं। अगर आप वाटर 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 को लेके करें तब भी आ जाएगा वाटर वाटर। ठीक है, इसमें वाटर कितना है, टोटल है 3 यूनिट में वाटर कितना है, 2, यानी कि 3 में वाटर है 2, यानी कि इसमें वाटर हो गया 2/3। इसमें वाटर कितना है, टोटल है 5 वाटर कितना है 1, यानी कि वाटर हो गया 1/5। इसमें टोटल है 2, वाटर कितना है 1, यानी कि वाटर हो गया 1/2 वाटर हो गया। तो इसका भी हम डिफरेंस निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5, यानी कि 3/10 हो गया, इस 2 दूनी का 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा, 1/3 दूनी का 6 हो गया। गुना करेंगे 18:10, नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 6 से गुना किया 18 आ गया, और 10 में 1 से गुना किया 10 हो गया, यानी कितना हो गया 9:5। तो आप वाटर भी लेकर के चलेंगे तो सेम ही आएगा, 9:5 आएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आंसर क्या है, सेम है 9:5। तो मिल्क 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 को लेकर भी आपस में एलिगेट कर सकते हैं, वाटर 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 को लेकर के भी आपस में एलिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन को माइनस करने में थोड़ा सा समस्या आ रहा है। तो चलिए अब मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ जिससे कि आप इस फ्रैक्शन से बच सकते हैं। ठीक है,
दूसरा मेथड ये है कि टोटल वेट इसका 1 + 2 3 यूनिट है, इसका टोटल वेट 5, इसका टोटल वेट 2 था। तो इस 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 3 × 5 = 15, 15 दूनी का 30, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30। यानी कि हम क्या करेंगे कि इस तीनों का जो टोटल वेट है, इस तीनों का जो टोटल वेट है उस टोटल वेट को 30 के बराबर कर देंगे। ठीक है, आवाज़ तो आ रहा है ना, वो रेड आ रहा है, उससे तो कोई दिक्कत। तीनों के टोटल वेट को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल वेट है कितना? 1 + 2 3 है। तो 3 को 30 के बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 से। 4 + 1 5 है, 5 को 30 से बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 1 + 1 2 है, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करने 30 के बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखते हैं भाई मिल्क और वाटर। मिल्क हो जाएगा 10 से कम 10, वाटर हो जाएगा 10 दूनी का 20। इसमें 6 चौका 24, 6 एकम 6। इसमें मिल्क हो जाए 1 यूनिट था तो 15 एकम 15, मिल्क हो जाएगा 15। वाटर भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि 15 में इस एक से दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप सिंपली या तो तीनों जगह मिल्क को ले लेंगे या तीनों जगह वाटर को ले लेंगे, किसी एक को लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हम मिल्क को लेके चलते हैं। मिल्क मिल्क तो पहले वाले मिल्क कितना है? 10, पहले वाले मिल्क है 10। दूसरे वाले मिल्क कितना है? 24, दूसरे वाले मिल्क है 24। और तीसरे वाले मिल्क कितना हो जा रहा है दोनों को मिलाने के बाद? 15, दोनों को मिलाने के बाद 15। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो 24 और 15 में कितने का अंतर है? 9 का। 24 और 15 में कितने का अंतर है? 9 का। ठीक है, और इस 15 और 10 में कितने का अंतर है? 5 का। यानी कि 9:5 के रेशियो में दोनों मिक्सचर को मिलाया जाएगा। अगर आप वाटर को लेके चलेंगे तब भी सेम ही आएगा। वाटर वाटर इसका वाटर कितना है? 20, इसका वाटर कितना है? 6, इसका वाटर कितना है? 15। ठीक है, 15। अब आप निकालिए डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 6 का डिफरेंस हो जाएगा 9, और 20 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 5, 9:5। तो इस तरीके से अगर आप तीनों जगह पे टोटल वेट को बराबर कर लेते हैं तो आप फ्रैक्शन के कैलकुलेशन से बच जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपस में कैंसिल होता तो कैंसिल भी हम कर देते हैं, उससे हमारा डिफरेंस निकालना और भी आसान हो जाएगा। चलिए इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रुक जाओ हटा दो। क्वेश्चन नंबर 4, एक अयस्क है, अयस्क का मतलब एलॉय, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरह के मेटल्स को, एलिमेंट्स को आपस में मिला करके एक अयस्क बनाया जाता है। एक अयस्क है जिसमें 80% तांबा है और शेष टीन है। दूसरे अयस्क में 85% तांबा एवं 12% टीन है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15% टीन हो जाए? ठीक है, तो 2 तरह का एलॉय है, तांबा कॉपर, और टीन को मैं TiN टीन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वाले में तांबा कितना है? कॉपर कितना है? 80%। पहले वाले में कॉपर है 80% और शेष टीन है। तो आपको पता है कि टोटल एलॉय 100% का होगा। टोटल एलॉय अपने आप में कितना होगा? 100% का होगा। एलॉय यानी कि अयस्क, जो पूरा अयस्क है अपने आप में 100% का होगा, जिसमें कि अगर तांबा 80% है तो टीन कितना हो जाएगा? 20%। टीन कितना हो जाएगा? 20%। उसके बाद जो दूसरा अयस्क है उसमें 85% तांबा है। तांबा जो है वो 85% तांबा है, और टीन कितना है? 12%। टीन जो है आपका 12% टीन है। ठीक है, तो 85 और 12 कितना हो गया? 97%। 85 और 12 97%, यानी कि टोटल अपने आप में कितना होगा? 100%। यानी कि 3% कुछ और होगा। ये और क्या है ये मुझे नहीं पता है, और कम मैं यहाँ पे अदर्स लिख रहा हूँ, मतलब कुछ और, अदर्स यानी कुछ भी। तो 85% तांबा है, 12% टीन है, 85 और 12 97, और 3% कुछ और है। और इसमें कुछ और में 0% होगा, क्योंकि कॉपर कितना था? पहले वाले में 85 और शेष टीन था, तो शेष टीन कितना हो गया? 20, 100 तो यहीं पे हो गया, तो अदर्स तो इसमें होगा ही नहीं, वो 0 हो जाएगा।
इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टीन जो है आपका 15% हो जाए। इस दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें टीन क्या है, 15% है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो अलग अलग तरह के मिक्सचर को आपस में मिलाया जा रहा है। दो अलग अलग किस्म का एलॉय है, अयस्क है, उस दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद एक तीसरा मिक्सचर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो पूछा है आपसे सवाल में कि इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा। तो दो मिक्सचर्स को आपस में मिलाते हैं तो एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी आप एलिगेशन करते हैं तो तीन चीज़ों को लेना होता है, और वो तीन चीज़ों जो होंगी वो एक ही होंगी। जैसे यहाँ पे CP 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 SP 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 सेम चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है कॉपर, टीन और अदर्स में जो कि तीनों जगह अवेलेबल है। तो टीन, आप टीन देख सकते हैं कि पहले वाले भी टीन का परसेंटेज पता है, दूसरे वाले में भी टीन का परसेंटेज पता है, फिर इस दोनों मिक्सचर को मिलाने के बाद तीसरे वाले में भी टीन का परसेंटेज पता है। तो हम किसको लेके चलेंगे, टीन को लेके चलेंगे। तो टीन पहले वाले में टीन कितना है, 20%, दूसरे वाले में टीन कितना है, 12%, और तीसरे वाले में टीन कितना है, 15%। तो तीनों जगहों से मैंने टीन को उठा लिया। ठीक है, अब मिक्स करते हैं दोस्तों। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15-12 का डिफरेंस कितना है, 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस 20-15 का डिफरेंस कितना है, 5 का। यानी कि दोनों जो मिक्सचर है, यानी कि इस टीन वाले जो 20% टीन वाला जो अलॉय है, मतलब ये जो पहला वाला अलॉय है उसका 3 यूनिट लेना होगा, और 12% टीन वाला जो अलॉय है, अयस्क है, 12% टीन वाला कौन सा अलॉय है, ये वाला अलॉय है, ये वाला अयस्क है, इसका कितना लेना होगा, 5 यूनिट लेना होगा। यानी कि इस दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने किस रेशियो में मिलाएंगे, 3:5। तो सवाल में पूछा क्या है, तो बनने वाले मिश्रण में कितना परसेंट तांबा होगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि दोनों को 3:5 की रेशियो में मिलाया जाता है। और ये रेशियो किसका आएगा फ्रेंड्स, वेट का आएगा, टोटल वेट का आएगा। क्यों वेट का आएगा, क्योंकि ये 20% टीन था ना, 20% टीन था, तो टीन को 20% आप बोल रहे हैं, तो 20% का मतलब और भी उसमें 80% है। 80% वहाँ पे क्या था, कॉपर था। तो ये जो 20% टीन है उस पूरे 100% के कंपेयर में 20% है ना, और यहाँ का भी जो 12% टीन है इस पूरे वाले 100% मिक्सचर में से 12% टीन है, और ये जो 15% टीन है इस पूरे वाले मिक्सचर का 15% टीन है। तो पूरे वाले मिक्सचर 100% का मतलब क्या हो गया, उस पूरा मिक्सचर का टोटल वेट। 100% का मतलब उस मिक्सचर का टोटल वेट, यानी कि ये 20% भी उस मिक्सचर के टोटल वेट की तुलना में लिखा गया है, ये 12% भी उस मिक्सचर के टोटल वेट की तुलना में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो 3:5 का रेशियो आ गया उसके टोटल वेट का रेशियो आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट तांबा होगा। तो आप अब तांबे वाले पार्ट को उठाएंगे। देखिए रेस्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तांबा, कॉपर, तांबा, पहले वाले मिक्सचर में कितना तांबा था, 80%, दूसरे वाले मिक्सचर में कितना तांबा है, 85% तांबा है, और इस दोनों को मिलाएंगे तो तांबा का कितना परसेंटेज होगा ये आपको निकालना है। ये हमें नहीं पता है, तो इसको मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों जगह पे जब तांबा को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये किसका रेशियो आएगा, टोटल वेट का रेशियो आएगा। इस दोनों को जब आप एलिगेट करेंगे, एलिगेशन करने के बाद यहाँ पे जो रेशियो बनेगा ये रेशियो तो टोटल वेट का आएगा ना। उस टोटल वेट का रेशियो हम पहले से निकाल चुके हैं 3:5, तो 3:5 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उस टोटल वेट का रेशियो मैंने पहले निकाल लिया है 3:5। ठीक है, अब आप जब भी आपको इस बीच वाले वैल्यू को निकालना है, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ क्या करना होता है। नीचे वाले जिस भी चीज़ का रेशियो आया होगा इस दोनों को जोड़ लेंगे, तो 3 यूनिट और 5 यूनिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। 3 यूनिट और 5 यूनिट को जब भी हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 यूनिट। 8 यूनिट आ गया। मतलब इस 3 और 5 का क्या लेना है, आपको सम लेना है, जोड़। इस 3 + 5, 3 + 5 का मतलब कितना हो गया, 8 यूनिट। यानी नीचे वाले इस दोनों को जोड़ लेना है, 3 + 5 यानी कि 8 यूनिट। नीचे वाले दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 8 यूनिट हमने यहाँ पे लिख दिया है। और ऊपर वाला ये जो दोनों देख रहे हैं इसका हमें क्या लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि अंतर। ऊपर वाला ये जो दोनों देख रहे हैं इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस यानी कि अंतर, यानी कि 85 में से 80 जाएगा कितना आएगा, 5% आएगा। 85 में से 80 जाएगा कितना आएगा, 5% आएगा। यानी कि 8 यूनिट का मान 5%। हमेशा यही काम करना है। जब भी आपको इस बीच वाली का वैल्यू निकालना है, यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो नीचे वाले रेशियो को जोड़ देंगे, 3 + 5 8,
और ऊपर वाले में जो भी दिया होगा उसका अंतर कर लेंगे। तो 85 में से 80 जाएगा 5 और दोनों को बराबर कर देंगे। तो 8 यूनिट का मान 5%, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5/8%। 1 यूनिट का मान 5/8%। तो आप किसी भी एक, जैसे इस दोनों में से किसी भी एक का मान निकाल लेंगे। तो सपोज मैंने 5 का मान निकाल लिया, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 5/8 था, तो 5 यूनिट के लिए इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो गया 25/8। 25/8 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 25/8। 25/8, 25/8 का मतलब 8 का 24, 3.1/8%। 3.1/8%, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो वैल्यू होगा, यहाँ का जो वैल्यू होगा इस दोनों में से एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। तो यहाँ पर इस 80 वाले से क्या होगा, बड़ा होगा, 80 से बड़ा होगा, और इस 85 से छोटा होगा। तो आप बताइए कि आपने इस 5 यूनिट का मान निकाला है, तो 5 यूनिट का मान 3.1/8% है। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 80 से बड़ा होगा। तो इस 80 में इस 5 यूनिट के मान को जोड़ देंगे, इस 80 में इस 5 यूनिट के मान को जोड़ देंगे। तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 80 प्लस 5 यूनिट का मान कितना निकाला है आपने 3.1/8, यानी कि 83.1/8%, ठीक है। ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो अगर आप इस 5 यूनिट का मान निकाल देंगे तो 3.1/8% आया। तो आप इस 80 वाले से बड़ा होगा ना, 85 से छोटा होगा, 80 से बड़ा होगा। 80 से बड़ा होगा तो इस 5 यूनिट का मान को जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तभी तो 80 से बड़ा आएगा। तो इस 5 यूनिट का मान आ गया था आपका कितना 3.1/8%। तो 80 में 3.1/8% को जोड़ देंगे तो 83.1/8%। अगर आपने इनकेस इस 5 यूनिट का मान नहीं निकाला होता, अगर आपने किसका मान निकाला होता, इस 3 यूनिट का मान निकाला होता, निकाल के देखते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना आया था 5/8, वो तो सेम रहेगा। 1 यूनिट का मान आया था आपका 5/8%। तो इस 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान हो जाएगा 5/8 गुना 3, 15/8, यानी कि 1.7/8%। 1.7/8%, ठीक है। तो अब इस 3 यूनिट का यूज करके अगर हम यहाँ का मान निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ का जो मान होगा इस 85 से छोटा होगा, यहाँ का जो मान होगा इस 85 से छोटा होगा। तो 3 यूनिट का जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इस 85 वाले में से माइनस करना होगा। तो कितना मान हो जाएगा फिर यहाँ का, यहाँ पे था 85, यानी कि आपको 85 में से माइनस करना होगा इस 3 यूनिट का मान, क्योंकि इससे छोटा होगा ना। तो इस 3 यूनिट का मान कितना था, 3 यूनिट का मान है 1.7/8। इसको माइनस करना होगा, 1.7/8 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस कैसे करते हैं दोस्तों, 1.7/8 है तो इसको हम 2 मान लेंगे। 1 से कुछ ज़्यादा है और 2 से कम है तो इसको हम 2 मान लेंगे। इस 85 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 83। 85 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 83। उसके बाद ये जो नीचे का वैल्यू है 8, ऊपर का वैल्यू है 7, इस दोनों में जो अंतर होगा उस अंतर को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 8 में से 7 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, और ये नीचे जो 8 था इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये घटाने का तरीका हो गया 83.1/8। आप समझ गए। घटाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 1.7/8 है, 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, यानी इसको हम 2 मान लेंगे। और 85 में से 2 माइनस करेंगे तो 83 हो जाएगा। उसके बाद इस 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे वाले 8 को यहाँ पे लिख देंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 200 है। मतलब कि कोई एक एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें कि टोटल क्वेश्चंस 200 पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एक सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको मिलता है 4 नंबर, और अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। अगर आप एक सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है,
और अगर आप एक सवाल का गलत जवाब देते हैं तो आपका एक नंबर कट जाता है। तो इस प्रक्रिया के थ्रू जब आप पूरे 200 सवाल का आप आंसर करते हैं तो आपको टोटल मार्क्स 320 प्राप्त होता है, यानी कि आपने कुछ सही जवाब दिया होगा और कुछ गलत जवाब दिया होगा, ठीक है, तब आपको 320 नंबर मिला हुआ है। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने सवालों का आपने सही जवाब दिया था, ठीक है। तो करेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं फ्रेंड्स? 200। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों 200। एक सही जवाब देने पे कितना नंबर मिलता है? 4। एक सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मार्क्स मिलता है 4। तो अगर हम ये मान लें कि टोटल 200 सवाल में से 200 सवाल सारे ही सही कर दिए होंगे तो टोटल कितना नंबर मिलेगा? 200 इंटू 4 यानी कि 800 नंबर मिला होगा। अगर मैंने सारे सवालों को ही सही कर दिया होगा तो एक सवाल सही करने पे 2 नंबर, तो 200 सवाल सही करने पे, एक सवाल सही करने पे 4 नंबर, तो 200 सवाल सही करने पे 800 नंबर मिलेगा, ठीक है। और दूसरे केस में हम ये मान लेते हैं कि जितने भी 200 सवाल आपने किए हैं सारे के सारे सवाल गलत कर दिए हैं तो कितना नंबर कटेगा? तो एक सवाल गलत करने पे आपका एक नंबर माइनस होता है, एक सवाल गलत करने पे आपका एक नंबर माइनस होता है। तो पूरे 200 सवाल गलत करने पे कितना नंबर माइनस होगा? -200। 200 नंबर माइनस होगा, 200 नंबर माइनस होगा, घटेगा, इसलिए माइनस लगा दिया है, ठीक है। और ओवरऑल जो टोटल मार्क्स उसको मिल रहा है, ओवरऑल जो टोटल मार्क्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 320। ओवरऑल जो टोटल मार्क्स मिल रहा है वो मिल रहा है 320, ठीक है। तो ये 800 नंबर मिला है, 800 नंबर मिला है, यहाँ पे -200 मिला है और टोटल ओवरऑल 320 मार्क्स मिला है। तब आपको एलिगेशन लगाना है, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों तरह के सवालों को जब आप मिलाते हैं तो मिलाने के बाद आपको जो टोटल स्कोर मिलता है वो 320 है। दोनों को मिलाने के बाद जो मिलेगा उसको बीच में लिख देंगे हम। करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों तरह के सवालों को सबको मिलाएंगे तो टोटल कितना मार्क्स मिल रहा है? 320। तो अब आप हमारा अगला काम ये होगा कि इस तीनों में से यहीं पे अगर कुछ कैंसिल होगा तो यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देखिए 0 से 0 तीनों जगह पे चला जाएगा। उसके बाद 4 से कटाते हैं 20 बार में, 4 से 8 बार में, 4 से 5 बार में, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। अब चलिए, अब इस 8 और -5 का अंतर निकालना है, 8 और -5 का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को घटा देंगे। तो बड़ा वाला वैल्यू कितना है? 8, इसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले वैल्यू को, छोटा वाला वैल्यू कितना है? -5। तो 8 में से -5 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 8 + 5 कितना आ गया? 13। यानी कि इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 13:2। यहाँ पे इस दोनों का अंतर, तो 20 में से 8 को घटाएंगे, तो 20 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। 13:12। तो 13:12 ये किस चीज़ का रेशियो आ गया? नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेशियो आ गया, संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेशियो आ गया। ये जो रेशियो आ गया आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेशियो आ गया। क्यों भाई ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेशियो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 800 नंबर मिले थे। तो 800 नंबर क्यों मिले थे? क्योंकि टोटल 200 सवाल उसने सही किए थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, 200 सवाल के रिस्पेक्ट में इसको 800 नंबर मिला है। और यहाँ पे इसको -200 क्यों मिला है? क्योंकि 200 सवाल सारे गलत कर दिए थे। तो 200 सवाल के ही तुलना में इसको 200 नंबर मिला है। यानी कि इसके भी किसके कंपेयर में ये मार्क्स है? क्वेश्चंस के कंपेयर में ये मार्क्स है। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा सही करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आएगा, क्वेश्चन कम सही करेंगे तो मार्क्स कम आएगा। यानी कि इसका बेस क्या है? क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में इसको नंबर मिल रहा है। यानी कि ये जो रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आएगा, ठीक है। अब इसमें से करेक्ट इसने 13 यूनिट सवाल करेक्ट किए हैं और इनकरेक्ट कितने किए हैं? 12 यूनिट सवाल इनकरेक्ट किए हैं। यानी कि टोटल सवाल कितना हो जाएगा? करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के 13 + 12 25। टोटल सवाल उसने जो किए होंगे वो 25 सवाल किए हैं। 13 + 12 25। टोटल सवाल जो है यूनिट में कितना किया है? वो 25 यूनिट सवाल किया है। और एक्चुअल में टोटल सवाल कितना कर रहा है? 200। एक्चुअल में टोटल सवाल कितना कर रहा है? 200। यानी कि 25 यूनिट का मान 200, 1 यूनिट का मान 8, 1 यूनिट का मान 8। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं? तो करेक्ट वाले के नीचे कितना यूनिट है? 13। करेक्ट वाले के नीचे कितना यूनिट है? 13। यानी कि हमें किसका मान निकालना है? 13 यूनिट का। तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 × 13, 13 × 8 104। यानी कि 104 सवाल उसने सही किए होंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो आप अंतर निकाल रहे हैं,
बड़ी वाली में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। अंतर कैसे निकलता है? अंतर नंबर लाइन पे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ऐसे बढ़ते जाता है। और यहाँ पे क्या होगा? -1, यहाँ पे क्या होगा? -2, यहाँ पे क्या होगा? -3। तो अंतर का मतलब क्या होता है? जैसे ये यहाँ पे 4 था, आपसे पूछा गया कि 2 और 4 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 4 है, इस दोनों में कितने का अंतर है? तो ये 2 का अंतर है। ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, इस दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो 4 में से 2 जाएगा 2। अगर पूछेगा कि इस -2 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, तो नंबर लाइन पे -2 यहाँ पे है और 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसमें कितने का अंतर होगा? तो 1, 2 और 3 का अंतर है। कितने का अंतर हो जाएगा? 3 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर का मतलब उसमें गैप कितने का है। तो यहाँ पे पूछ रहा था 8 और -5 में कितने का अंतर है, 8 और -5 में कितने का अंतर है। तो नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं कि ये 0 है, 8, 1, 2, 3, 4 करके 8 कहीं यहाँ पे होगा और -1, -2 करके -5 जो है कहीं यहाँ पे होगा। तो इस दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है ना। तो 0 से ये कितना इधर आगे है? 8 आगे है, तो इधर तो आपको 8 हो गया, 0 से 8 हो गया। और 0 से ये -5 कितना पीछे है? 5 पीछे है। 0 से -5 कितना पीछे है? 5 पीछे है। और ये 0 से 8 कितना आगे है? 8 आगे है। यानी कि इस दोनों के बीच में टोटल गैप कितना का होगा? 8 + 5 13। जो टोटल गैप हो जाएगा वो 13 का हो जाएगा। तो आप इसको सीधा नंबर लाइन पर डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 8 और -5 में कितना का अंतर होगा। तो ये 0 से उधर 8 आगे है और 0 से इधर 5 पीछे है। तो 8 + 5 13, यानी कि -5 और 8 में कितना का अंतर हो जाएगा? सीधा 13 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छः नंबर सवाल है। सवाल क्या है? एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 केजी है, दूसरे कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 केजी है। दोनों कक्षाओं के छात्रों का अनुपात बतावें यदि इन सभी छात्रों का औसत वजन 25 केजी है। दो क्लास है, सपोज एक तीसरा क्लास होगा, दूसरा 5वां क्लास होगा, या पहला जो है वो 4था क्लास होगा, दूसरा 7वां क्लास होगा। कोई भी 2 क्लास है और पहले वाले क्लास का औसत वजन कितना है? 15 केजी। यानी कि औसत वजन का मतलब क्या हो गया? 15 केजी पर स्टूडेंट, मतलब हर स्टूडेंट का औसत वजन कितना हो जाएगा वहाँ पे? 15। और दूसरे वाले में लड़कों का औसत वजन है 30, यानी दूसरे क्लास का एवरेज कितना है? 30, यानी कि 30 केजी पर स्टूडेंट होगा। फिर इस दोनों, ये क्लास का ग्रुप हो गया जिसका औसत 15 है, और एक दूसरे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, उस पूरे ग्रुप का औसत कितना है? 30 है। तो इस दोनों ग्रुप को जब आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो 15 था और 30 था, ठीक है, इन दोनों कक्षाओं के छात्रों का अनुपात बतावें यदि इन सभी छात्रों का औसत जो है 25, मतलब इस दोनों क्लास के लड़कों को आपस में सबको मिला दिया गया, तो उसके बाद जो ग्रुप तैयार होगा उस ग्रुप का औसत कितना है? 25। तो आपको पता है कि एलिगेशन में 2 अलग अलग तरह के ग्रुप को आपस में मिलाते हैं, मिक्सचर को आपस में मिलाते हैं, तो उस वहाँ पे एलिगेशन का यूज होता है। तो 2 ग्रुप को आपस में मिलाया तो पूरे ग्रुप का औसत कितना है? 25। तो अब आप यहाँ पे एलिगेशन लगाना है, तो ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 30 में से 25 जाएगा कितना होगा? 5, और 15 में से 25 जाएगा कितना होगा? 10। यानी कि रेशियो अगर निकालें तो 1:2। तो ये रेशियो किस चीज़ का आया फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो रेशियो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है, मतलब छात्रों की संख्या का रेशियो है। ये जो रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 केजी जो है आपका टोटल एवरेज वेट है, तो 15 केजी पर स्टूडेंट एवरेज हो गया ना, मतलब हर स्टूडेंट का वेट क्या होगा उस क्लास में? 15 केजी हम मान सकते हैं। और दूसरे वाले क्लास का एवरेज था 30, यानी एवरेज 30 का मतलब हो गया 30 केजी पर स्टूडेंट, यानी हम मान सकते हैं कि दूसरे वाले क्लास में हर स्टूडेंट का वेट कितना होगा? 30 किलो होगा। यानी कि ये भी 15 केजी बटे में क्या है? स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में है, स्टूडेंट की संख्या के रिस्पेक्ट में है।
और ये भी 30 kg पर स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट का वेट कितना मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, यानी कि ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में है, तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका रेशियो आ गया, ठीक है, यानी कि 1:2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया। यही पूछ रहा है, तो ये आंसर हो गया आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कुछ लड़कियों का औसत वजन 15 kg है, कुछ लड़कों का औसत वजन जो है वो 30 kg है। सभी लड़के लड़कियों को मिलाकर दो ग्रुप को मिला दिया गया है, औसत वजन 25 kg हो जाता है। ठीक है, लड़कों की संख्या 12 है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? एक साइड इधर मैं गर्ल्स को लिख दे रहा हूँ, गर्ल्स, इस साइड क्या हो जाएगा, बॉयज़। ठीक है, तो लड़कियों का जो एवरेज है वो 15 है और लड़कों का जो एवरेज है वो 30 है। और लड़के और लड़कियों दोनों को जब मैं मिक्स कर दूंगा तो मिक्स करने के बाद पूरे ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है कितना, पूरे ग्रुप का एवरेज हो जाता है 25। तो इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप दोनों की संख्या का अनुपात निकल जाएगा अगर मैं एलिगेशन लगा दूँ तो एलिगेशन लगाता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे मैं काट सकता हूँ 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में। 6 और 5 का अंतर कितना है, 1। 3 और 5 का अंतर कितना है, 2। तो ये 1:2 किसका रेशियो आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आ गया, मतलब छात्रों की संख्या का अनुपात हो गया 1:2। यानी जो दोनों को मिलाने के बाद जो ग्रुप बनेगा उसमें लड़कियां 1 यूनिट होंगी और लड़के 2 यूनिट होंगे। लड़कियों की संख्या का जो अनुपात होगा, लड़कियों की संख्या जो होगी 1 यूनिट होंगी और लड़के कितने होंगे, 2 यूनिट होंगे। तो सवाल में दिया हुआ है कि यदि लड़कों की संख्या 12 है, ये लड़के हैं, लड़कों की संख्या 12 है, यूनिट में कितना है, 2। लड़कों का एक्चुअल संख्या 12 है, यूनिट में 2 है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान 12, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 6 हो गया। 2 यूनिट का मान 12, 1 यूनिट का मान 6 हो गया। तो पूछ क्या आ रहा है भाई, तो लड़कियों की संख्या कितना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान ऑलरेडी 6 निकाल चुके हैं हम, तो 1 यूनिट का मान 6। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे सामान को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे मिलाकर कुल सामान को 15% लाभ पर बेचे तो दोनों सामान के सीपी का रेशियो क्या होगा? तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा कि सीपी क्या होता है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कि हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी किसी वस्तु को जिस रेट पे खरीदा जाता है वो उसका सीपी होता है। और प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो सीपी पे होता है। ठीक है, जैसे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, किसी चीज़ को बेचने पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 10% किसका होगा, तो जितने में आपने खरीदा होगा उसके कंपेयर में 10% का लाभ होगा, यानी कि ये 10% इस सीपी के कंपेयर में निकाला जाएगा, 10% सीपी के कंपेयर में निकाला जाएगा। जैसे आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, तो 10% का प्रॉफिट इस 100 रुपये पे होगा ना, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपया होगा, यानी कि आपको 10 रुपये का लाभ होगा। अगर आपको 10% का लॉस भी होता है, 100 रुपये की कोई वस्तु आपने खरीदी है, अगर आपको 10% का लॉस होता है तो 10% का लॉस भी सीपी के कंपेरिजन में होगा, यानी कि आपने वस्तु खरीदी है 100 रुपये की, इसमें 10% का लॉस होगा, यानी 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10, यानी कि वहाँ पे आपको 10 रुपये का लॉस होगा। तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा, जो भी आपको लॉस होगा, वो आपको सीपी के कंपेरिजन में होगा। और सीपी क्या होता है दोस्तों, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे सामान को 18% लाभ पर बेचता है, दूसरे सामान को 18% लाभ पर बेचता है, यानी कि तीनों जगह पे प्रॉफिट लिया जा रहा है। तीनों जगहों पे क्या लिया जा रहा है, प्रॉफिट लिया जा रहा है। तो एलिगेशन करने के लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट, प्रॉफिट 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 लेके चल सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी सीपी के कंपेयर में परसेंटेज दिखेगा, अगर लॉस भी होता तो सीपी के कंपेरिजन में ही होता, तो वो भी ले सकते थे। तो चलिए ठीक है, पहले मैं इस सवाल को बता देता हूँ। तो पहले वाले को कितने प्रॉफिट पे बेचता है, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है।
दूसरे वाले को 18% के प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, दोनों को कुल मिलाकर 15% का लाभ होता है, मतलब दोनों को कुल मिलाकर के 15% का लाभ होता है। तो दोनों तरह की चीज़ों को टोटल मिला करके जो होगा वो बीच में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब एलिगेशन करते हैं। 18-15 का अंतर कितना हो जाएगा 3, 15 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा 5। तो ये जो रेशियो आएगा ये सीपी का रेशियो आएगा। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। क्योंकि ये जो 10% का प्रॉफिट हुआ होगा, 10% का प्रॉफिट हुआ होगा, आपको पता है कि प्रॉफिट सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में था ये 10%, और ये भी 18% किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्रय मूल्य के, सीपी के रिस्पेक्ट में होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा रेशियो उसी का आएगा, यानी कि 3:5 ये जो रेशियो होगा इस दोनों के सीपी का हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यापारी दो प्रकार की वस्तुओं को बेचता है। पहली पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। यदि दोनों वस्तुओं को मिलाकर बेचने पर 2% का लाभ होता है तो सीपी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, पहले वाले पे 10% की हानि होगी तो 10% की हानि भी सीपी के कंपेयर में ही होगा। तो पहले वाले वस्तु पर उसको 10% की हानि हो गई। ठीक है, और दूसरे वाले पे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ यानी कि 10%, हानि को माइनस लगा देंगे और लाभ को छोड़ देंगे नॉर्मली। दोनों वस्तुओं को मिलाकर बेचने पर 2% का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं को मिलाकर बेचने पर 2% का लाभ होता है। ठीक है, 10% का हानि, 10% का लाभ, और दोनों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो इफेक्ट आएगा उसको बीच में लिखते हैं, तो 2% का लाभ होता है। चलिए एलिगेशन लगाता हूं मैं। 10 और 2 का डिफरेंस कितना का होगा, 8 का। 10 और 2 का अंतर 8 का, यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे 8। इस दोनों का अंतर कितना होगा, तो मैंने आपको बताया है कि नंबर लाइन में 0 से 2 इधर होगा और 0 से 10 इधर होगा। टोटल अंतर कितना हो जाएगा, 10 + 2 12। टोटल अंतर 10 + 2 12 हो जाएगा। ठीक है, या जिस भी छात्र को, अगर स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा है तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 2, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। छोटा कौन है, -10। माइनस में नंबर क्या होता है, छोटा होता है, प्लस में बड़ा होता है। तो बड़ा वाला 2 है, छोटा वाला -10 है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 10 कितना आ गया 12, यानी कि -10 और 2 का अंतर कितना हो गया 12। या फिर नंबर लाइन पे इमेजिन कर लेंगे कि 0 से 2 इधर, 0 से 10 इधर, 10 + 2 12। इसका रेशियो निकालते हैं, 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में, यानी कि सीपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2:3। क्योंकि लाभ और हानि दोनों ही सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, 10% का लॉस हुआ होगा, सीपी का 10% लॉस, 10% का लाभ हुआ होगा, सीपी का 10% लाभ, यानी कि सीपी के रिस्पेक्ट में दोनों लिखा गया है, सीपी के कंपैरिजन में लिखा गया है, यानी कि जो रेशियो आएगा किसका आएगा, सीपी का आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत 30 है, लड़के लड़कियों का औसत, टोटल औसत 25 है, तो लड़कियों का औसत। ठीक है, देखिए ये गर्ल्स हो गया और यहाँ पे बॉयज़ हो गया। टोटल लड़कियां हैं, टोटल लड़के हैं। ठीक है, इस दोनों का रेशियो जो है 1:2 है, मतलब इनकी संख्या का अनुपात 1:2 है। यानी कि लड़कियां अगर 1 यूनिट है तो लड़के कितने हैं, 2 हैं, यानी कि इनकी संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कियां अगर 1 यूनिट है तो लड़के कितने हैं, 2 है। उसके बाद लड़कों का औसत 30 kg है, ये लड़के हैं, लड़कों का औसत यहाँ पे 30 kg है। ठीक है, तथा कुल का मतलब लड़कियां और लड़के दोनों को मिला करके पूरे ग्रुप का जो औसत है वो 25 है। तो इस दोनों को मिला करके पूरे ग्रुप का औसत जो होगा उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत क्या होगा, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप इस दोनों का अंतर देखिए, 30 और 25 में कितने का अंतर है, 5 का। 30 और 25 में 5 का अंतर है, यानी कि यहाँ पे जो मान आना चाहिए वो 5 आना चाहिए,
लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे मान दिया कितना है, 1 यूनिट का मान दिया है। अगर इस दोनों का अंतर मिलता तो एक एक्चुअल अंतर होता, और यूनिट में हमें पहले से ही पता है कि 2 यूनिट है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ का मान पता चल रहा है, 30 में से 25 जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, और यूनिट में है यहाँ पे ऑलरेडी कितना, 1, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5। 30 में से 25 गया 5, और यहाँ पे ऑलरेडी है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान 5। तो इस आधार पे इस 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10। तो आपको पता है कि यहाँ का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है, एक मान इससे बड़ा होता है और एक मान इससे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वैल्यू होता है इस दोनों के बीच में होता है। दोनों के बीच का मतलब एक वाले से बड़ा होगा, दूसरे वाले से छोटा होगा। एक वाले से बड़ा होगा, दूसरे वाले से छोटा होगा, इस दोनों के बीच में होगा। इस दोनों से बाहर कभी नहीं जा सकता है। जब भी यहाँ का जो वैल्यू होगा इस दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि इससे बड़ा वाला वैल्यू तो यहाँ पे 30 है, इस 25 से बड़ा वैल्यू तो 30 आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो होगा इस 25 से छोटा वाला वैल्यू होगा। इस 25 से बड़ा वैल्यू 30 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा इस 25 से छोटा होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे का मान कितना है, 10। यहाँ का मान कितना है, 10। यानी कि अब इससे 10 माइनस करके हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि इस 2 यूनिट का मान 10 आया है, यानी कि इससे बड़ा वैल्यू आप यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा इससे छोटा होगा, यानी कि इस 25 में से इस 10 को माइनस करेंगे। 25 माइनस 10 यानी कितना हो गया, 15। यानी कि यहाँ का जो मान आएगा कितना हो जाएगा, 15। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको सीधा ये देखना है कि ये जो वैल्यू है दोनों में से किसी एक से छोटा होगा और किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से छोटा होगा, किसी एक से बड़ा होगा। तो अगर इसका बड़ा वैल्यू आपको दिया हुआ है 30, यानी कि यहाँ पे जो निकालना होगा इसका छोटा वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे इस 2 यूनिट का मान 10 आ गया है, 2 यूनिट का मान 10 आ गया है। तो हमें क्या करना होगा, इस 25 में से 10 को माइनस करके यहाँ लिखना होगा। अगर ऐसा होता कि हमें इधर वाले का यूज करना होता, यहाँ पे तो इधर वाले का यूज नहीं करना है, इधर वाले का यूज करना है। अगर इधर वाले का यूज करना होता और हमें ये वाला पहले से पता होता, और हमें पता होता कि यहाँ का मान 15 है, यानी कि 25 से छोटा है, तो 25 से अगर छोटा पता होता और हमें यहाँ वाला मालूम करना होता, तो जाहिर सी बात है कि एक अगर 25 से छोटा होता, दूसरा 25 से बड़ा होता, तो उस केस में इस 25 को हम 5 को जोड़ देते, इससे बड़ा निकालने के लिए, 25 से बड़ा निकालने के लिए 25 में इस 5 को जोड़ देते और यहाँ पे 30 निकाल देते। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चालीस छात्रों की कक्षा का औसत वजन 30 केजी है तथा 20 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 15 केजी है। तो सबका एक साथ औसत क्या होगा? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 40 है, और 40 स्टूडेंट्स है, और पूरे क्लास का एवरेज कितना है, 30 है। टोटल स्टूडेंट्स 40 है, पूरे क्लास का एवरेज है 30। उसके बाद दूसरी कक्षा है जिसमें कि टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 20। टोटल स्टूडेंट्स है 20 और औसत कितना है, 15। औसत कितना है, 15। तो इस 40 स्टूडेंट और इस 20 स्टूडेंट, इस दोनों को मिला देंगे तो जो एक ग्रुप बनेगा, उस पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होगा। तो पूरे ग्रुप का एवरेज कहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, नीचे में नंबर लिखा हुआ होता है, ऊपर में एवरेज लिखा हुआ होता है। तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1, 2:1। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी इस बीच वाले का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं, 2 + 1 3 यूनिट, 2 + 1 3 यूनिट, और जो आएगा इस दोनों के डिफरेंस के बराबर कर देंगे। तो 30 और 15 में कितने का अंतर है, 15 का, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15। ये एक प्रॉपर्टी है, एलिगेशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि नीचे जो भी चीज़ें आएंगी इस दोनों का सम निकालेंगे और ऊपर वाले का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। 2 + 1 3 यूनिट, 30 में से 15 जाएगा, 15, यानी 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 15। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो अब देखिए 1 यूनिट का मान 5 हो गया। तो आपको इस बीच का वैल्यू लिखना है। तो बीच का वैल्यू क्या होगा, इस दोनों के बीच में होगा, इस दोनों के बीच में होगा, यानी कि इस 15 से तो बड़ा ही होगा,
और इस 30 से छोटा होगा। इसके बीच में 15 और 30 के बीच में कैसे हो सकता है? 15 और 30 के बीच में हो सकता है जब 15 से बड़ा हो और 30 से छोटा हो। तो अगर आप इस 5 का इस्तेमाल करके यहाँ का मान निकालना चाहते हैं तो 30 में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि 30 से छोटा लिखना है ना, 30 से छोटा लिखना है, यानी कि 30 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 25। 30 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 25। तो ये एक तरीका हो गया। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 यूनिट का मान 5 आ गया तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। तो अगर इस 10 का इस्तेमाल करके यहाँ का मान निकालना होता तो हम क्या करते हैं? 15 से तो बड़ा होता ना, क्योंकि 30 से छोटा है तो 15 से बड़ा होगा। तो इस 2 का मान 10 आया था तो इस 15 में हम 10 को ऐड कर देते हैं। तो 15 में अगर हम 10 को ऐड करते हैं तो 15 + 10 कितना हो जाता है? 25। 15 + 10 कितना हो जाता है? 25। तो दोनों रास्तों से आप इसका मान निकाल सकते हैं। अगर इस 30 का इस्तेमाल करेंगे तो 30 से माइनस करना पड़ेगा, अगर इस 15 का इस्तेमाल करेंगे तो 15 में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 15 से बड़ा होगा इसलिए 15 में प्लस करना पड़ेगा, और 30 से छोटा होगा इसलिए 30 में माइनस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन ये है कि 2 तरह का कंटेनर है। पहले वाले कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है पहले वाले कंटेनर में वो 1:2 है, और दूसरा वाला जो कंटेनर है, बर्तन है, 2 बर्तन दिख रहा होगा आपका, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये। तो पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, दूसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तीसरे वाले में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:1 है। इस दोनों बर्तन को आपस में जब आप मिलाते हैं तो तीसरा बर्तन तैयार होता है, और इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो पहले इस दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया गया होगा हम ये निकाल लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि तीनों जगह पे वेट को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, उससे आपको फ्रैक्शन से बच जाएंगे। तो यहाँ पे 2 + 1 3 वेट है, 4 + 1 5 वेट है, 1 + 1 2 वेट है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 15 दूनी का 30, यानी तीनों को 30 के बराबर करते हैं तो 2 1 3, 3 दहा का 30, 4 और 1 5, 5 6 का 30, 1 + 1 2, 2 में किससे गुना करेंगे? 15 से, 30 हो गया। अब किसी एक को पकड़ के चल सकते हैं, तो मैंने मिल्क को ही पकड़ लिया। मिल्क मिल्क मिल्क, तो इसमें मिल्क कितना होगा? 10 से कम 10 हो जाएगा। इसमें मिल्क कितना होगा? 6 चौका 24 हो जाएगा। और इसमें मिल्क 1 यूनिट है तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। अब एलिगेट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 24 में से 15 जाएगा 9, 15 में से 10 जाएगा 5, 9:5। तो 9:5 ये टोटल वेट का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आ गया? टोटल वेट का रेशियो आ गया। यानी कि जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर में इस पहले वाले का 9 यूनिट होगा और दूसरे वाले का 5 यूनिट होगा। पहले वाले का 9 यूनिट होगा, दूसरे वाले का 5 यूनिट होगा। और सवाल में दिया गया है क्या कि पहले वाले का टोटल 63 लीटर लिया गया है। ये पहला वाला मिक्सचर आप देख रहे हैं, टोटल कितना लिया गया है? 63 लीटर का मिक्सचर लिया गया है। यानी कि यूनिट में कितना लिया गया है? 9, और एक्चुअल में आप देख सकते हैं एक्चुअल में कितना लिया गया है? 63 लीटर। यानी कि 9 यूनिट का मान 63 लीटर के बराबर होगा। तो 9 यूनिट का मान किसके बराबर है? 63 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 7 लीटर के बराबर है। तो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि इस दूसरे वाले बर्तन का कैपेसिटी क्या होगा, यानी कि इसमें कितना लीटर मिक्सचर आ सकता है, यानी कि इसका टोटल वेट क्या होगा। तो दूसरे वाले का टोटल वेट है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 7 लीटर, तो 5 यूनिट का मान 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35 लीटर। आई होप आपको समझ में आ गया है। आप मिल्क को भी लेके चल सकते हैं, वाटर को भी लेके चल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चेंज करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 35 kg 50 रुपये पर kg वाले चावल को 20 रुपये पर kg वाले चावल के साथ जिसकी मात्रा 70 kg है, किस अनुपात में मिलाया जाए? को मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद पूरे मिक्सचर का औसत प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो पहले वाले का रेट है 50 रुपया पर kg, तो रेट को हम ऊपर लिखते हैं। पहले वाले का रेट है 50 रुपया पर kg,
और वजन कितना है इसका 35 केजी पर केजी, यानी कि वेट के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, यानी रेशियो किसका आएगा, वेट का आएगा, और वेट दिया हुआ है 35 केजी। दूसरे वाले चावल का रेट है 20 रुपया पर केजी, 20 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का दाम 20 रुपया होगा। ये भी वजन के रिस्पेक्ट में है, पर केजी यानी कि वजन के रिस्पेक्ट में है। और इसकी मात्रा कितनी है भाई 70, जयराम, इसकी मात्रा कितनी है भाई 70। 50 रुपये पर केजी वाले का 35 केजी और 20 रुपये पर केजी वाले का 70 केजी लिया गया है। तो इस दोनों मिक्सचर को, इस 35 केजी और 70 केजी दोनों मिक्सचर को आपस में मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद एक नया मिक्सचर तैयार होगा। उस नए मिक्सचर का वेट क्या होगा, उस नए मिक्सचर का वेट यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैं इस नीचे वाले का रेशियो निकालता हूँ। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 1:2 जो हो गया इसका रेशियो हो गया। तो 1:2 जो है किस रेशियो किस चीज़ का निकलेगा, टोटल वेट का निकलेगा। क्योंकि जब भी आप प्राइस का, मूल्य का एलिगेशन करेंगे तो रेशियो किसका आएगा, वेट का आएगा। क्योंकि मूल्य जो होता है 50 रुपया पर किलो, यानी 1 किलो का दाम 50 रुपया, 20 रुपया पर किलो यानी 1 किलो का दाम 20 रुपया। ये वजन के तुलना में प्राइस लिखा गया है ना, यानी कि रेशियो किसका आएगा, वेट का आएगा। वेट का रेशियो 1:2 हो गया। ठीक है, तो आपको इस यहाँ वाला एवरेज आपको प्राइस निकालना है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया है, जब भी इस बीच वाले का आपको प्राइस, बीच वाले का वैल्यू निकालना होगा तो इस दोनों को जोड़ेंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। उसके बाद इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 50 और 20 का अंतर कितना का होगा, 30 का। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10, यानी इस 1 यूनिट का मान 10 हो गया। 2 यूनिट का मान 20 हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ का जो वैल्यू होगा इस 20 से बड़ा होगा और इस 50 से छोटा होगा, इस दोनों के बीच में होगा। तो अगर आप 20 का इस्तेमाल करके यहाँ का मान निकालेंगे तो 20 से बड़ा मान लिखना होगा ना। तो यहाँ पे कितना है 10, तो 20 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30। 20 + 10 बराबर कितना आ गया 30। अगर आप इस 20 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे 20 में ऐड करना पड़ेगा 10, 20 + 10 30। अगर आप चाहते हैं कि इस 20 का इस्तेमाल ना करके इस वाले, अगर आप इस 50 का इस्तेमाल करके यहाँ का वेट निकालना होता तो आपको पता है कि 50 से छोटा होगा। तो 50 के ये यहाँ पे क्रॉस में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, यानी कि 50 में से इस 20 को माइनस करते हैं। तो 50 में से इस 20 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 30। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकालेंगे मान सेम ही आएगा, कैसे भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। एक बोतल में शराब भरी हुई जिसमें 40% अल्कोहल है। यदि एक बच्चा उस बोतल में से कुछ शराब पी जाता है, उसकी जगह पर दूसरी शराब जिसमें 16% अल्कोहल है मिला देता है, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार होता है, जो शराब बचता है उसमें 24% अल्कोहल है। तो बच्चे ने उस बोतल का कितना भाग पिया होगा। ठीक है, तो इस सवाल का कहने का मतलब मैं बता देता हूँ। सवाल है, ठीक है, इसमें शराब है, इसमें शराब है और इसमें 40% अल्कोहल है, 40% अल्कोहल है, यानी कि ये प्योर शराब नहीं है। इसमें प्योर, इसके अंदर अल्कोहल है और अल्कोहल के साथ कुछ और भी चीज़ें मिक्स हैं। इसमें अल्कोहल है 40% और 60% में कुछ और है। ठीक है, तो एक बच्चा आता है, इस बच्चा इसमें से कुछ शराब को निकालता है और पी जाता है। सपोज उसमें से 250 ml, 300 ml, 500 ml कुछ मात्रा निकाला और पी गया। जितनी भी मात्रा निकाला था और पी गया था, तो उसके बराबर का एक दूसरा शराब इसमें मिलाता है और उस दूसरे शराब में अल्कोहल जो है वो केवल कितना परसेंट है भाई, 16% है। इस दूसरे शराब में जो अल्कोहल है वो 16% अल्कोहल है। यानी इसमें से सपोज अगर वो 500 ml निकाला होगा, इसमें से अगर वो 500 ml निकाल के पी जाता है तो उस 500 ml के बराबर इस 16% अल्कोहल वाला इसमें मिला देता है। तो मिलाने के बाद अब जो मिक्सचर तैयार होता है, इस मिक्सचर में इस अल्कोहल का मात्रा 40 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 40% अल्कोहल वाला तो आप पी चुके हैं और 16% वाला मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो यहाँ पे बनेगा उसमें अल्कोहल का मात्रा इस 40 से कम हो जाएगा।
क्योंकि इस 40 वाले में घटिया शराब मिला रहे हैं 16% वाला, तो इसका परसेंटेज 40 से कम हो जाएगा। लेकिन आप इस घटिया वाले को बढ़िया में मिला रहे हैं, यानी कि जब आप बढ़िया में मिलाएंगे तो इस 16 से बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो अल्कोहल का परसेंटेज हो जाएगा 40 और 16 के बीच में हो जाएगा। और बीच में कितना हो जाता है दोस्तों? 24%। अल्कोहल का मात्रा हो जाता है 24%। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं पहले। तो आप एलिगेशन लगाएंगे तो सेम चीज़ को लेकर चलेंगे, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, तीनों जगह पे अल्कोहल को लेना होगा। तो पहले वाले में अल्कोहल कितना था? 40%, दूसरे वाले में 16, दोनों को मिलाने के बाद अल्कोहल कितना हो गया था? 24। ठीक है, तो काट लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 3 का 24, 8 दूनी का 16, काट लिया। डिफरेंस निकालते हैं, 3 और 2 का अंतर कितना है? 1, और 5 और 3 का अंतर कितना है? 2। 1:2, यानी 1:2 दोनों तरह के शराब के वेट का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आ गया? वेट का रेशियो आ गया। ठीक है, ये वेट का रेशियो आ गया। तो अब बताइए कि जो दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार हुआ होगा, उस मिक्सचर का टोटल वेट होगा 2 + 1 3 यूनिट। उस मिक्सचर का टोटल वेट होगा 2 + 1 3 यूनिट, जिसमें कि 40% वाला शराब जो होगा उसका 1 यूनिट होगा, 40% शराब वाले का 1 यूनिट होगा, और 16% शराब वाले का कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। तो सवाल में ये पूछा गया है कि उस बच्चे ने उस बोतल से कितना भाग पिया होगा। तो आप बताइए, जितना 16% वाला मिलाया होगा उतना ही तो पिया होगा ना, क्योंकि अगर इससे 500 ml निकाला था तो 500 ml वाला 500 ml के बराबर ही 16% का मिलाया होगा। तो जितनी मात्रा में उसने 16% का मिलाया है उतनी ही मात्रा में वो तो पी गया होगा पहले से निकाल के 40% वाला का। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि 16% वाला का कितना पार्ट है इस पूरे मिक्सचर में, तो जितना भी हिस्सा उस 16% वाले का होगा उतना ही उसने 40% वाला पिया होगा, क्योंकि जितना निकाला था उतना ही के बराबर तो 16% वाला मिला दिया होगा। तो यहाँ पे कितना पार्ट है? टोटल है 3 यूनिट, टोटल है 2 + 1 3 यूनिट, जिसमें कि 16% वाला है कितना? 2 यूनिट है। यानी कि 16% वाला जो है इस पूरे मिक्सचर का 2 + 1 3 का 2/3 भाग है, 2/3 पार्ट है, 2/3 फ्रैक्शन है। तो हम ये समझ सकते हैं कि 16% वाला जो है जो पूरे मिक्सचर का 2/3 पार्ट है, यानी कि वो बच्चा जो है वो पूरे मिक्सचर का 2/3 पार्ट निकाल के पी गया होगा। तभी तो 2/3 पार्ट 16% वाला मिलाया होगा। यानी कि 16% वाला चूंकि 2/3 पार्ट मिलाया गया है, या फिर 2/3 पार्ट है 16% वाले का, यानी कि वो बच्चा भी पूरे मिक्सचर का 2/3 पार्ट निकाल के पी गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।